और देखिए, जब जब बात करते हैं हम विधानसभा चुनाव की, तो ऐसे में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की हम तस्वीरें आपको जरूर दिखा रहे हैं। इस बार एक समीकरण और बनता हुआ नजर आया जब एक प्रमुख चेहरा सामने आया है बीजेपी की तरफ से, और वो नाम है चंपई सोरेन का। इस बार मजबूती जरूर वे दे रहे हैं, लेकिन पार्टी दूसरी है और पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, उनके आपको हम पैतृक गांव लिए चलते हैं झिलिंगगोड़ा, जहां से हमारे संवाददाता शाहनवाज अख्तर जुड़ेंगे और वहां उनसे जानने की कोशिश करते हैं शाहनवाज से कि क्या कुछ स्थिति इस वक्त सरायकेला के हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि समीकरण बदले जरूर हैं लेकिन नेता वही है और काम किस तरीके से जनता आंख पा रही है। शाहनवाज, देखिए सुष्मिता, मैं झिलिंगगोड़ा में हूँ जहाँ पर चंपई सोरेन का पैतृक आवास है और ये वही लेन है। मैं आग्रह करूंगा अपने कैमरामैन से कि जरा दिखाएं। चंपई सोरेन का गांव है और चंपई दा अपने लोगों से मिलजुल करके अभी गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी में बैठ करके लोगों से बातचीत कर रहे हैं और अब चुनाव प्रचार के लिए अपने क्षेत्र में निकलेंगे। देखिए, मैंने बहुत सारे नेताओं के घर जाकर के देखा है, सुबह सुबह लोगों का जो जमवाड़ा लगता है उनसे मिलने के, उससे एक डिफरेंट पिक्चर मुझे यहाँ पर नजर आती है। खास करके झिलिंगगोड़ा में चंपई सोरेन के आवास पर बहुत जबरदस्त भीड़ भाड़ लोगों ने लगा रखी है और एक एक व्यक्ति से आकर के चंपई सोरेन ने मुलाकात की है और अब चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं। सबको सब तरह की कुछ न कुछ तकलीफ होती है, कुछ न कुछ सहायता चाहिए होती है। बहरहाल ये चंपई सोरेन की जो फैन फॉलोइंग है वो यहाँ पर दिखाई देती है। देखिए, चंपई सोरेन अभी अपने गाड़ियों के काफले के साथ निकलते हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये अब भीड़ धीरे धीरे छटेगी। बहुत सारे लोग यहाँ पर सुबह से प्रतीक्षा कर रहे थे। देखिए, मेरे साथ कुछ एक दो लोग हैं जिनसे मैं चाहूंगा कि आपकी बातचीत करवाऊं। आप बताइए, चंपई दा का जो ये गांव है, ये क्या भीड़ सुबह सुबह ऐसे ही लगी रहती है? जी, ये हमेशा चंपई सोरेन जी को चाहने वाले लोग उनके पास आते हैं, उनका अपना समस्या लेकर, और ये भीड़ हमेशा निरंतर 5 के 5 साल, ऐसा नहीं कि सिर्फ चुनाव का वजह से, ये भीड़ हमेशा लगी रहती है। इसी हजारों लोग यहाँ आते रहते हैं अपने अपने समस्या को लेकर। अच्छा, ये जो उन्होंने पार्टी बदला उससे कोई फर्क पड़ा क्या? बिल्कुल नहीं। और उन्होंने जो पार्टी बदला, देखिए उन्होंने जो भी फैसला लिया है बहुत सोच समझ के लिया है और हम सारे समर्थक उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। वो जो भी फैसला लेंगे सही लेंगे, लोकहित में लेंगे। तो इसीलिए हमारा पूरा समर्थन माननीय चंपई सोरेन जी को है और वो इस बार सरायकेला विधानसभा से जरूर कमल खिलाएंगे। और बगल में घाटशिला उनके ये पुत्र खड़े हैं। जी, निश्चित रूप से घाटशिला विधानसभा सरायकेला हो, पूरे कोल्हान में चंपई सोरेन ने जो दल बदल किया है, जो पार्टी बदला है, उसका असर पूरे कोल्हान में दिखेगा। जो पिछला बार बीजेपी 0 थी, उससे बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। चलिए, आपका शुभ नाम? उत्तम गुराई। उत्तम गुराई जी थे आप। अब देख लीजिए, हमारे साथ एक व्यक्ति खड़े हैं। पिछले 40 साल से ये सरायकेला के चप्पे चप्पे पे घूमते हैं और इडली बेचते हैं। इनकी एक साइकिल है, उसमें इडली बेचने का सामान लगा रहता है। ऐसा नहीं है, इनके बेटे मुंबई में बड़ी कंपनी में इंजीनियर है। इन्होंने पढ़ा लिखा कर बेटे को इंजीनियर बनाया है। शौकिया और अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए वो आज भी ये काम करते हैं। आपसे बात करते हैं, चंपई सोरेन को कितने दिन से जानते हो, कैसे नेता है? हम चंपई बाबू को बहुत दिनों से जानते हैं, 30-40 साल से। चंपई बाबू गरीबों से जुड़े हुए हैं और गरीबों को वो नेता हैं और वो जो भी निर्णय लिए हैं वो सही निर्णय लिए हैं। और हम इतना भगवान से उम्मीद करते हैं कि चंपई बाबू को कमल का फूल कोल्हन में खिले। क्या स्थिति है क्षेत्र में? बहुत अच्छी, चंपई बाबू का बहुत अच्छी पोजीशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहाँ आप घूम करके देखे? हम लास्ट राजनगर क्षेत्र पूरा घूमते हैं, गम्हरिया, लखंडी, उदयपुर,
खेजगांव। अच्छा, ये जो इनकी पार्टी के जो संगठन है झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो तो होगा यहाँ, वो क्या कर रहा है, वो कुछ कर रहा है कि नहीं? अपना अपना हैसियत से सब लगा हुआ है, अपना अपना पार्टी में काम में लगा हुआ है। लेकिन चंपाई बाबू बहुत अच्छे आदमी हैं, गरीबों का वो नेता है। भले चंपाई बाबू किसी को दे चाहे न दे, लेकिन बाप बेटा का इटली वाला को बहुत बड़ा चीज दे दिए हैं, प्यार से बढ़ के कोई कीमत नहीं है। इसके लिए चंपाई बाबू को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना और उनको विजय। ऐसा ही भीड़ लगता है क्या हमेशा? हाँ, मैंने अपना अपना समस्या लेके, दुख सुख लेके अपना गरीबों लोग आते हैं उनके पास में और उनको समस्या को हल करते हैं। शंभू मालाकार। शंभू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुष्मिता, मैं आपको एक दृश्य और दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये एक आदिवासियों का गांव है और सोहराय पर्व है आज। इसी तरह से सोहराय पर्व में आदिवासी गांवों को सजाया संवारा जाता है, पेंट किया जाता है। और एक आदिवासी गांव की खासियत यह है कि हर मकान के से जुड़ा हुआ चबूतरा जरूर होता है कि अगर कोई थका हारा कोई आदमी आए तो यहाँ पर बैठ करके विश्राम कर ले। कहीं पर प्लास्टर का आपको मिलेगा, कहीं पर आपको मिट्टी का मिलेगा। मैं अभी एक सामने के आदिवासी गांव में गया था, आदिवासी मकान के अंदर गया था, जबरदस्त मिट्टी की सुगंध, बिल्कुल गोबर से पूरा फर्श लिपा हुआ। क्षेत्रों की आप देखिए, शहरी क्षेत्र में इतनी भाग दौड़, लोग अपने अपने जीवन में और अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्र जाएंगे तो वहां आपको सच्चाई पता चलती है कि क्या योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है, सड़कें बनी है, पानी पहुंच रहा है, बिजली मिल रही है। ये सारी चीजें आप ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचेंगे तब जाकर ये सारी चीजें जो है वो समझ आ पाती है आम जनता को भी। शाहनवाज, देखिए, मैं चंपाई सोरेन का गांव है, जाहिर है पिछले कई 15-20 सालों से तो चंपाई सोरेन ही यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। उससे भी पुराने नेता है, 300 साल से। देखिए, यहाँ पर बिजली भी मैं देख रहा हूँ, सड़क भी देख रहा हूँ, नाली भी देख रहा हूँ, साफ सफाई भी देख रहा हूँ, किराना दुकान भी देख रहा हूँ, प्रज्ञा केंद्र भी मैंने देखा है। कुल मिलाकर के एक स्कूल भी मिला था मुझे रास्ते में, और मध्य विद्यालय जो मतदान केंद्र में कन्वर्ट हो जाता है वो भी मुझे दिखाई दिया। गांव भी बहुत साफ सुथरा है, लोग भी यहाँ के सुखी संपन्न दिखाई देते हैं। कोई न कोई व्यक्ति है, कहीं न कहीं रोजगार करता है, किसी फैक्ट्री में किसी का बेटा काम करता है। सब लोग जो बच्चे हैं, कई बच्चों से मैंने बातचीत की तो बच्चे स्कूल में पढ़ाई भी करते हैं। तो कुल मिलाकर के जिलिंगोड़ा जो बस्ती है उसमें खुशहाली मुझे नजर आई है। कई पक्के के मकान भी मुझे दिखाई दिए हैं। कुल मिलाकर के जमशेदपुर से बहुत ज्यादा अलग नहीं है, ये पार्ट ऑफ जमशेदपुर है, आदित्यपुर के से जुड़ा हुआ है। टाटा नगर रेलवे स्टेशन से मुश्किल से 5 से 6 किलोमीटर की आबादी दूरी यहाँ पर होगी। बिल्कुल, शाहनवाज, और ये तस्वीरें जब आपने दिखाई हैं तो ये चीजें हम भी समझ पा रहे हैं यहाँ बैठे कि क्या कुछ विकास वहां तक पहुंचा है और ग्रामीण क्षेत्रों का हाल क्या है, और खास तौर पर अगर जिलिंगोड़ा की बात हो रही है तो वहां विकास कितना पहुंचा। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।